ॐ भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हरे श्रीमद् कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता के सुबह के सत्र में आप सभी श्रवण कर रहे हैं भगवत वाणी भगवद गीता। आइए हम इस श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के अध्याय 10, जिसका नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य, इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 14 और उसके आगे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। गुरु गौरांग हम पर ऐसी कृपा करें कि हम भगवान की इस वाणी को अपने हृदय में आत्मसात कर पावे। क्योंकि यह भगवद गीता हम मनुष्यों के लिए लॉ बुक है। ऐसी लॉ बुक जिसके अनुसार हमें जीवन जीना चाहिए। तो बस हमें अपने आप को इस भगवद गीता से होकर गुजारना है। आइए शुरू करते हैं श्लोक क्रमांक 14 से। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। कोई डिसाइड करेगा? प्लीज ज्योति माता से। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदति केशव, न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरि हरि। यस सुरेश हरि। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सर्वमेतद्रितं मन्ये यन्मां वदसि केशव, नहि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवा। हरे कृष्ण। जय जय। और कोई? शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे कृष्ण, सर्वमेत धृतम मन्ये, अब तक आपने मुझसे जो कुछ भी कहा है, यन्माम वदसि केशव, हे केशव, आपने अभी तक जो कुछ कहा है
मैं इन सब को सर्वमेत धृतम मन्ये, मैं इन सब को ऋतम सम्मेत धृतम, तो मैं इन सब को सत्य मानता हूं, सर्वमेत सभी को, जो कुछ भी आपने कहा है। न ही ते भगवन व्यक्तिम, बिल्कुल आपने ठीक कहा भगवान, हे भगवान आपने बिल्कुल सही ही कहा कि विदुर देवा न दानवा, न आपको विदुर विद्वान व्यक्ति, देवा न देवता, और न ही दानवा, है ना। तो आपको कोई नहीं जान सकता, न तो देव न ही दानव। कौन कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूं। हे प्रभु, न तो देवतागण न तो असुरगण आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि कि अर्जुन इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आसुरी होगा, जो श्रद्धाहीन होगा। पहला चीज है आसुरी और दूसरा है श्रद्धाहीन। ये दोनों व्यक्ति कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते। हम सबके अंदर आप यदि अपनी प्रवृत्तियों की लिस्ट बनाए तो आपको समझ में आएगा हमारे अंदर बहुत सारे गुण असुरों वाले हैं। इसलिए कई बार भगवान पर भरोसा नहीं होता, कई बार फेथ हट जाता है, कृष्ण के प्रति वह समर्पण नहीं आ पाता। तो श्रद्धाहीन और आसुरी व्यक्ति तो भगवान को कभी नहीं समझ सकते। जब देवतागण जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं वे तक उन्हें नहीं समझ पाते, तो फिर इस आधुनिक जगत के तथा कथित विद्वान, बड़े बड़े रिसर्चर, बड़े बड़े वैज्ञानिक या फिर बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े वक्ता, वे कैसे समझेंगे जिनके अंदर भौतिकता का अहंकार है? क्योंकि उनकी बुद्धि भगवान के द्वारा हर ली गई है, वे विमूढ़ हो गए हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते। तो ऐसा व्यक्ति भगवान को नहीं समझ पाता। समझने के लिए विशेष क्षमता की आवश्यकता होती है। और अपने हृदय में सदैव भगवान को वह स्थान देना होता है जो स्थान एक मंदिर के गर्भगृह में भगवान का होता है। अपने हृदय को मंदिर की गर्भगृह की तरह स्वच्छ बनाना होता है, तब आकर भगवान वहां विराजेंगे और सही मायने में आप भगवान को समझ पाएंगे। मान एक बड़ा सुंदर भजन है जिसमें हमारे आचार्य कहते हैं कि मम मन मंदिरे रहो निस दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी। कैसे भगवान रहेंगे इतने गंदे हृदय में, जहां पर सारी प्रवृत्तियां भरी हुई हैं, जहां पर लोगों के प्रति
द्वेष भरा हुआ है, तो इस हृदय में भगवान नहीं रहते, है ना। भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान रहते हैं उस जगह पे जो हृदय निर्मल हो, है ना। इसीलिए आप देखिए हमारे सारे मंदिर कितने साफ सुथरे होते हैं, एकदम स्वच्छ होते हैं। भगवान, आप जब दर्शनार्थी में भगवान के दर्शन खुलते हैं, भगवान श्रृंगार से लदे हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। अगर चारों तरफ ऐसे ही बिखरा हुआ होता, आप देख लीजिए हमारे भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में खूब सारे मंदिर हैं, जिन मंदिरों का रखरखाव अच्छा नहीं है, भगवान के चेहरे पर वहां रस नहीं नजर आता, वे निरस दिखाई देते हैं, दुखी दिखाई देते हैं। इसलिए हम सब भक्तों का कर्तव्य है, हाँ, चूंकि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, सेवक का कर्तव्य है अपनी स्वामी की सेवा करना। तो इसलिए इस गुरु परंपरा के निर्देशन में सदैव अपने गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपने हृदय को निरंतर शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस हृदय में कृष्ण आके विराज सके। हालांकि वे इतने कृपालु हैं कि इस गंदगी के बावजूद भी वे परमात्मा स्वरूप में सदैव हृदय में विराजमान रहते हैं, किंतु आपको दिखाई कैसे देंगे? आपके और परमात्मा के बीच में, मेरे और परमात्मा के बीच में मेरे अहंकार का पर्दा है। इस अहंकार रूपी पर्दे को, इस कलमश को, इस भौतिक प्रवृत्ति को, इस भौतिक विषय को पहले साफ करना होगा, तभी जाकर के व्यक्ति धीरे 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 भगवान को समझ पाएगा। आज थियोरिटिकली हम भगवान को जानते हैं, लेकिन मान नहीं पाते। अगर जानते कि कृष्ण ही मेरे स्वामी है, इस बात पर मुझे भरोसा होता कि अखिल ब्रह्मांड के अधिपति इस मेरे सामने बैठे हैं, जो मेरे पिता है, तो आपको कोई चिंता होती क्या? किसी प्रकार की कोई परेशानी होती क्या? कभी नहीं होती। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी कभी नहीं होती। लेकिन फिर भी हम जब परेशान होते हैं तो हम उसका दोषारोपण कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको, कभी इसको देते हैं। हमें तो इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए, अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। चिंता क्यों है? जब वे आपके स्वामी हैं तो उनके ऊपर छोड़ दीजिए क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो इसलिए सदैव भगवान के प्रति अपने समर्पण को हमें दिखाना चाहिए। यह समर्पण ही भगवान को समझने में, क्योंकि जितना परसेंट आपका समर्पण दिखाई देगा कृष्ण को, आप उतना ही समझ पाएंगे। बिना समर्पण के, बिना श्रद्धा के आप कृष्ण को नहीं समझ सकते। कृष्ण पर फेथ नहीं है, कैसे कृष्ण समझ में आएंगे? बिना कृष्ण पर फेथ किया, भगवत गीता के ये वचन जो भगवत गीता आप सुनते हैं, पढ़ते हैं अथवा कहते हैं, भगवत गीता का ये वचन आपके हृदय में कैसे घुसेगा जब आप कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं, कृष्ण के प्रति श्रद्धा है ही नहीं। फिर आपको बिल्कुल उस तरह जैसे वेदों के छांदोग्य जो श्लोक हैं, ये छांदोग्य श्लोक जो है लोगों को बड़ा आकर्षित करता है, क्योंकि इस कर्म कांड में
खूब चमक धमक होती है, फला पूजा करो तो फला फल मिलेगा, ये अनुष्ठान कर लो तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपको यहाँ सफलता मिलेगी, नौकरी मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। वेदों में ऐसा भी कर्मकांड में वर्णन आता है और व्यक्ति इसमें फंस जाएगा। इसलिए हम सबको आधुनिक जगत का विद्वान नहीं बनना। हमें भगवान के सामने, हाँ, निपट मूर्ख बनकर अत्यंत श्रद्धा पूर्वक जाना है और भगवान से भगवान की सेवा मांगनी है, भगवान से भगवान की सेवा लेनी है या भगवान की सेवा करनी है। यही जीवन की पूर्ण सफलता होगी। भगवत कृपा से अर्जुन समझ गया कि परम सत्य कृष्ण है। यह कृष्ण की कृपा थी। अर्जुन के समर्पण को देखकर कृष्ण ने कृपा की, अन्यथा अर्जुन कैसे समझता। तो यदि कोई व्यक्ति कृष्ण को समझना चाहता है तो कृष्ण की कृपा चाहिए। आप कितने भी बड़े विद्वान हो, आपके पास कितनी भी क्षमताएं हो, क्या कृष्ण को कृष्ण समझ पाए? रावण से ज्यादा विद्वान तो नहीं होंगे। रावण को लगभग सभी ने समझाया कि सामने जो खड़े हैं वे भगवान हैं, ये जो राम है ये स्वयं नारायण है, ये स्वयं विष्णु है। क्या रावण माना? नहीं माना। तो व्यक्ति के अंदर चल रहे भौतिक विषयों का द्वंद्व उसे समस्त प्रकार के ज्ञान से रहित कर देता है। समझ में आ रहा है? इसलिए भगवान की कृपा से अर्जुन समझ पाए कि जो कृष्ण है वे ही परम सत्य है। इसलिए हर व्यक्ति को अर्जुन के पथ का अनुसरण करना चाहिए। अर्जुन जो कह रहे हैं, अर्जुन जो रास्ता सुझा रहे हैं, इसका अनुसरण करना चाहिए। उसे भगवत गीता का प्रमाण प्राप्त था। भगवत गीता में भगवान ने इस भगवत गीता की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया एवं परंपरा प्राप्ति में। कैसे यह भगवत गीता परंपरा से इस धराधाम में उतरी है, उस परंपरा का वर्णन किया। इसलिए अर्जुन ने इस ज्ञान की पुनर्स्थापना की ताकि ताकि हम जैसे मूर्खों का कल्याण हो सके। भगवान ने यह ज्ञान अर्जुन को ही क्यों कहा? क्योंकि अर्जुन उनके प्रिय सखा थे और भक्त भी, जिन्हें भगवान पर पूरा फेथ था। अतः जिस विधि से, जिस परंपरा से अर्जुन ने यह ज्ञान प्राप्त की, हमें भी इसी परंपरा का निर्वहन करना चाहिए। तभी हम भगवत गीता को समझ सकेंगे और तभी हम भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में जान सकेंगे। हाँ, भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में समझ पाना, यह केवल भगवान की कृपा से होगा। जब हम
इस गुरु परंपरा का निर्वहन करेंगे। आइए बढ़ते हैं। अर्जुन इस गुरु परंपरा में आगे किस ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं। श्लोक क्रमांक 15। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तत्त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमा भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। यस, कौन पढ़ेगा? कोई रिसाइट करेगा? सूरज प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। आसिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। हरे कृष्ण। हरि हरि। अब यहां अर्जुन आगे कहते हैं, हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, देव देवम, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। तो भगवान ही अपने आप को जानते हैं, भगवान के अलावा कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता। यहां तक कि मैं बारंबार इसका वर्णन करता हूं कि अनंत शेष भी भगवान का गुणगान जब से उनकी सृष्टि हुई है तब से कर रहे हैं। एक मुख से नहीं, दो मुख से नहीं, अपने अनंत फनों से, अनंत शेष, अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं। वे अभी तक समुद्र के एक बूंद के बराबर भी भगवान का गुणगान न कर सके। हमें लगता है हम गिने चुने इन 700 या 18,000 या 24,000 श्लोकों को पढ़कर, सुनकर हम भगवान को समझ सकेंगे। हाँ, समझ सकेंगे तब जिन पर कृष्ण की कृपा हो जाए, है ना। तो कृष्ण की कृपा की याचना करनी चाहिए, अपने विद्वता का बखान नहीं। कई बार हमें लगता है मेरे पास खूब श्लोक याद करने की क्षमता है। मान लीजिए मैं पूरा 700 श्लोक भगवत गीता का याद कर गया, लेकिन भगवत गीता के मर्म को नहीं जाना, तो उस श्लोक का कोई मतलब होगा? ऐसे खूब सारे विद्वान हैं जो भगवत गीता को पढ़कर रट लिए, लेकिन उसके मर्म को नहीं समझे और न ही उसे एक्सेप्ट कर पाए। तो ऐसा भगवत गीता पढ़ने का या उसके श्लोकों को याद करने का कोई फायदा नहीं। भगवत गीता का मर्म है, जहां कृष्ण को परम भगवान मान उनकी उनकी सेवा में पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों का त्याग कर भगवान के शरणागत होना चाहिए। या
धीरे धीरे होने का प्रयास करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि एक दिन में ये चीज होगा या एक झटके में हो जाएगा। इतना आसानी से विरक्ति नहीं आता, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में एक विशेष वैराग्य की बात की गई। कौन से वैराग्य की? कौन से वैराग्य की, कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, युक्त वैराग्य प्रभु जी। युक्त वैराग्य। यस, कौन सा वैराग्य? युक्त वैराग्य। इस संसार में रहकर सब कुछ करते हुए लेकिन उसके फल को कृष्ण को समर्पित। तो अब जो कार्य है वह कृष्ण के लिए होगा। ऐसे वैराग्य को, जहां पर व्यक्ति स्वयं के लिए कार्य न कर कर कृष्ण के लिए कार्य करता है, ऐसे कार्य से व्यक्ति के अंदर जो वैराग्य आता है, उस वैराग्य को कहते हैं युक्त वैराग्य। अर्थात यत करोषि यत स्नासि यत जुहोसि तदासि। जो भी जीवन में करना है कृष्ण के लिए करना है। समझ में आ रहा है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हे भगवान, केवल आप ही अपने आप को जानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक लाइन में एक शब्द कहा, अपनी अंतरंगा शक्ति से। इसका मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति भगवान को जानते हैं। इसका मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को जानते हैं। तो इसीलिए हम सब कौन है? हम सब गौड़ी वैष्णव हैं। हम वैष्णव हैं, हम कार्ष्णव हैं, ये तो हैं, लेकिन एक्चुअली हम गौड़ी वैष्णव हैं। हम श्रीमती राधा रानी के फॉलोअर हैं, क्योंकि हमें लगता है कि केवल श्रीमती राधा रानी के थ्रू ही भगवान को जाना जा सकता है ना? इसीलिए हम गौड़ी वैष्णव हैं। वैष्णव तो है, लेकिन वैष्णव में भी एक विशेष प्रकार के वैष्णव, गौड़ी वैष्णव। सेवक कृष्ण के, लेकिन फॉलोअर श्रीमती राधा रानी, है ना? ऑब्वियस है, श्रीमती राधा रानी के सेवक भी है, लेकिन एक्चुअली हम उनको फॉलो करते हैं। हाँ, गोपीर भरतुर पाद कमलियो दास दासानुदास, है ना? हम उन्हीं को फॉलो करते हैं, उन्हीं की सेवा करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि हम कृष्ण को समझ सके, क्योंकि भगवान की परम अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। व्यक्ति यदि अहंकार के कारण भगवान के संपर्क में जाए, भगवान से युद्ध करे, हाँ, कंस, शिशुपाल आदि जीवन भर कृष्ण को याद करते रहे, किंतु हमेशा प्रतिकूलता के साथ, अनुकूलता के साथ कृष्ण सामने थे, तब वो कृष्ण को नहीं समझ पाया, तब उन्होंने कृष्ण को भगवान नहीं माना। जबकि जबकि हस्तिनापुर सहित अन्यत्र उन सभी जगहों पर लोग कृष्ण को भगवान मानते थे। हस्तिनापुर में स्वयं विदुर जी, भीष्म पितामह इस बात को जानते थे, भगवान की भगवत्ता को समझते थे, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति जो भगवत भक्तों का संग करता है, ऐसा व्यक्ति जो भगवत भक्तों का संग करता है, वही कृष्ण को समझ सकता है। कृष्ण को समझने के लिए भगवान के भक्तों के संपर्क में रहकर भक्ति करनी चाहिए। आसुरी या नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते।
आसुरी और नास्तिक प्रवृत्ति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। कहीं हमारी प्रवृत्ति आसुरी तो नहीं, कहीं हम भगवान को मानने का ढोंग तो नहीं कर रहे कि मैं भगवान को मानता हूं लेकिन फिर भी अहंकार बस सब कुछ मैं ही करूंगा। यह प्रवृत्ति असुरों की है, यह प्रवृत्ति असुरों की है। हम्म? ऐसा कोई भी मनोधर्म जो व्यक्ति को भगवान से दूर ले जावे, यह बहुत घातक है। जब हम किसी से द्वेष करते हैं ना, तो हर जीव के हृदय में परमात्मा बैठे हैं। हाँ? इसलिए किसी भी व्यक्ति को कृष्ण के द्वारा कहे गए इन शब्दों का अपने मनमाने ढंग से व्याख्या नहीं करना चाहिए। इस भगवत गीता पर टीका टिप्पणी करने से पहले व्यक्ति को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए यह परम घातक होगा। जो सुनेगा उसके लिए भी, जो कहेगा उसके लिए भी। क्योंकि यह कृष्ण की वाणी है, या स्वयं कृष्ण और कृष्ण की वाणी में कोई अंतर नहीं। यह कृष्ण का तत्व विज्ञान है। इस विज्ञान को कृष्ण से ही समझना चाहिए। हाँ, कृष्ण से ही मतलब कृष्ण की परंपरा से एवं परंपरा प्राप्ति, किसी से भी नहीं। कोई भी इसकी व्याख्या नहीं, चाहे वो संस्कृत का प्रकांड विद्वान हो, संस्कृत का सब कुछ जानता हो, संस्कृत का क ख ग पूरा जानता हो, लेकिन फिर भी इसे सुनने के लिए आपको प्रामाणिक व्यक्ति जो गुरु परंपरा से हो, कृष्ण या कृष्ण के प्रतिनिधि से ही सुनना चाहिए, जिसे कृष्ण ने अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया हो, या कृष्ण के शुद्ध भक्त ने उसे स्वीकार किया हो। श्रीमद् भागवत के 1-2-11 में कहा गया है कि इसे नास्तिकों से ग्रहण नहीं करना चाहिए। वदंति ततत्व विदस्तत्वम यज ज्ञानमद्व्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान को 3 प्रकार से अनुभव किया जा सकता है। एक तो ब्रह्म ज्योति, निराकार ब्रह्म के रूप में। दूसरा, सर्वत्र सर्वत्र समस्त जीवों के हृदय में जो अंतर्यामी परमात्मा है उनके रूप में। और तीसरा, भगवान के रूप में। जब हम इसको सूर्य सूर्य से तुलना करते हैं तो कुछ लोग भगवान को प्रकाश समझते हैं। क्या सूर्य प्रकाश है? नहीं। कुछ लोग भगवान को सर्वव्याप्त, जो सूर्य लोक है, बाहरी आवरण है, उसको सूर्य समझते। क्या वह सूर्य है? नहीं। सूर्य तो उस सूर्य लोक के अंदर बैठे सूर्य देव हैं, उनके अधिष्ठाता, जिन्हें सूर्य देव कहा जाता है। इसी प्रकार से भगवान को कुछ लोग ब्रह्म ज्योति, कुछ लोग सर्वत्र अंतर्यामी जो परमात्मा है वे, और कुछ लोग उन्हें भगवान समझते हैं। तो इस प्रकार से 3 रूप से, हालांकि नास्तिक होने से अच्छा है कि इन 3 रूपों में समझा जाए। तो इन 3 रूपों में जो अंतिम रूप है भगवान, वह तो मूल स्वरूप है, लेकिन बाकी 2 रूपों में भी यदि कोई समझता है तो कोई बहुत बड़ा परेशानी नहीं। इसलिए जिस व्यक्ति ने भगवान के निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार किया है, यदि वह भगवत गीता की व्याख्या करेगा तो कैसे करेगा? समझ में आ रहा है?
हो सकता है भगवान को निराकार ब्रह्म समझता है, हो सकता है भगवान को सर्वव्यापी परमात्मा समझता हो। यदि ऐसा व्यक्ति भगवान के द्वारा कहे गए भगवत गीता के इन दिव्य श्लोकों को भगवान के द्वारा कहे गए इन दिव्य श्लोकों को यदि ऐसा व्यक्ति वर्णन करेगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि उसकी समझ तो भगवान के निराकार ब्रह्म तक ही है, या उसकी समझ केवल परमात्मा तक ही है। वह भगवान को कृष्ण समझता ही नहीं है, या कृष्ण को भगवान समझता ही नहीं है। वाइस वर्सा, दोनों बराबर ही है। भगवान को कृष्ण नहीं समझता या कृष्ण को भगवान नहीं समझता, दोनों बात बराबर है। बिल्कुल मिस्री की उस ढेले की तरह, जिसको जिधर से भी चाटो बराबर लगता है ना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कभी कभी निर्विशेषवादी कृष्ण को भगवान के रूप में या उनकी प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, किंतु अनेक मुक्त पुरुष कृष्ण को पुरुषोत्तम रूप में नहीं समझ पाते, इसलिए अर्जुन उन्हें पुरुषोत्तम संबोधित कर रहा है। वह कह रहा है कि कृष्ण समस्त पुरुषों में उत्तम है। कौन है? पुरुषोत्तम है। पुरुष मतलब कंट्रोलर, अर्थात सबसे बड़े कंट्रोलर, सबसे उत्तम कंट्रोलर कौन है? कृष्ण है। इसलिए अर्जुन उन्हें भूत भावन कहकर संबोधित करता है। क्या कहता है? भूत भावन। कह रहा है, भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। भूत भावन मतलब भूत भव अन, जहां से सारे भूत निकले हैं। भूत मतलब जीवात्मा, भूत मतलब भूत प्रेत मत समझ लेना, पता चला भगवत गीता क्लास में भूत प्रेत पढ़ाने लग गए। भूत भावन मतलब जहां से हम सब का नहीं, हम समस्त जीवों का, मनुष्यों का ही नहीं, समस्त जीवों का भावन, जहां से उनका आना हुआ है, तो उद्गम स्थली, जहां समस्त जीवों के जो उद्गम स्थली है, उन्हें कहते हैं भूत भावन। तो भगवान का एक नाम हो गया भूत भावन। यदि कोई उन्हें भूत भावन के रूप में समझ लेता है, तो भी वह उन्हें परम नियंता के रूप में नहीं जान पाता। इसलिए उन्हें यहां पर भूतेश या परम नियंता भी कहा गया। पहले कहा गया आप समस्त जीवों के उद्गम स्थली हैं, फिर अगला शब्द कहा गया भूत भावन भूतेश, जिनको आपने पैदा किया उन सबके स्वामी भी आप ही हैं। भूतेश। कोई कह भी दे कि कृष्ण समस्त जीवों के उद्गम स्थल, बोले ओके, तो क्या? जिन जैसे लोग कहते हैं प्रकृति, लेकिन कंट्रोल, बोले नहीं नहीं, बस प्रकृति पैदा करती है, बाकी कंट्रोल नहीं। कंट्रोल तो हम अपने आप को स्वयं कर लेंगे। तो इसलिए अगला अगला शब्द जो अर्जुन कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भूतेश, आपसे प्रकट नहीं करते, उन सबके स्वामी भी हैं, उन सबके नियंता भी हैं, आप ही परम नियंता हैं। फिर बोले नहीं नहीं प्रभु जी, आप देखो, इंद्रदेव ये कंट्रोल करते हैं, ब्रह्मा जी ये कंट्रोल करते हैं, शिव जी ये कंट्रोल करते हैं, सबके पास अपना अपना कंट्रोल है, आप लोग जब देखो तब कृष्ण को खड़ा कर देते हो। तो इसलिए फिर अगला शब्द करें देव देव। बोले जितने देव हैं ना, जितने ये ईश हैं, जितने नियंता है, इन सब के भी आप देव हैं। देव देव, इन सबके आप नियंता है। आज एक न्यूज, एक
लोगों ने पहलगाम हमले का पर विचार विमर्श किया होगा, देखा होगा। यह पहलगाम हमला जिसमें हमारे भारत के 3 सेनाओं के प्रमुख जो अपनी अपनी सेना को नियंत्रित करते हैं, कल शाम को इन तीनों सेनाओं के नियंता, कंट्रोलर, प्रधानमंत्री ने तीनों को छूट दे दी। बोले जाओ, जो जो जिस प्रकार से तुम्हें कार्य करना हो, आतंकियों को ढेर करो। लड़ने कौन जा रहा है? पीएम साहब नहीं, वे कंट्रोलर हैं। उन्होंने तीनों को क्या किया? नियंत्रित किया और तीनों को आदेश दिया। बिल्कुल इसी तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग अधिकारी हैं, लेकिन उन सब को अपने अधिकार में कौन रखते हैं? स्वयं भगवान रखते हैं। जिस प्रकार से तीनों सेनाओं के मूल नियंता पीएम साहब है, जिन्होंने आदेश दे दिया, उसी प्रकार से समस्त जितने भी देव हैं, उन सब के भी देव कौन है? स्वयं भगवान है। यदि कोई समझ ले, चलो भाई ये देव देव है, मतलब देवताओं के भी देवता है, इस बात को समझ ले, तो फिर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार में प्रत्येक वस्तु जो कुछ भी है वह उस पर स्वामित्व कृष्ण का है। इसलिए अंतिम सत्य देखो, यहां पर भगवान के लिए कितनी सारी उपमाएं दी गई। हाँ, सबसे पहले कहा गया क्या? पुरुषोत्तम, फिर कहा गया भूत भावन, फिर कहा गया भूत ईश, फिर कहा गया देव देव, फिर कहा गया जगतपति। ये सब कृष्ण है। एक ही श्लोक में क्या कहा गया? पहले बताया गया आप पुरुषोत्तम हैं, फिर बोले नहीं समझ में आया, बोले आप जितने जीवों को, सिर्फ पुरुषोत्तम तो, लेकिन जितने जीवों को आपने उत्पन्न किया, या समस्त जीवों के आप क्या हैं? स्वामी हैं, उनको उद्बुद्ध करने वाले हैं। भूत भावन, इस भव में लाने वाले आप हैं। फिर बोले यहां से काम खत्म? बोले नहीं, इन सबको चलाने के लिए जिन देवताओं का आपने निर्धारण किया, उन देवताओं के देव भी आप ही हैं, उनके स्वामी भी आप ही हैं। बोले बस ना, बाकी भौतिक जगत तो खाली। बोले कैसे खाली? आप है जगतपति, इस जगत के भी स्वामी आप ही हैं, इस जगत के प्रत्येक वस्तु पर स्वामित्व आपका है। इसलिए भगवान को यहां पर जगतपति कहा गया, जगत के पति। तो इसलिए सारे पति भूल जाइए कि आप पति हैं, या जो पति बनना चाहते हैं भूल जाइए कि आप किसी भी तरह से पति बनेंगे, क्योंकि पति तो एक ही है। कौन? जगतपति कृष्ण, और कोई पति दूसरा नहीं हो सकता। हाँ। कृष्ण से अमर कृष्ण देते पार। हाँ? तो कृष्ण ही है जो हम सब पर नियंत्रण करते हैं ना। इस प्रकार अर्जुन की अनुभूति के आधार पर कृष्ण विषयक सत्य की स्थापना इस श्लोक में हुई है कि कृष्ण क्या है। हमें चाहिए कि कृष्ण को हम इसी यथारूप में समझें। अभी तक आप जो जानते थे कृष्ण के विषय में, वह भूल जाइए। मैं तो कई बार सोचता हूं, यदि प्रभुपाद न होई तो तबे की होई तो जीवन बाहित किसे, निताई गौरेर अपार करुणा के देत सकल देशे। यदि प्रभुपाद नहीं होते तो आज
भगवान श्री कृष्ण की विशेष करुणा जो गौर निताय स्वरूप में पूरे संसार में आई, उसका वितरण कौन पूरे संसार में करता? सोचने की बात है नहीं? यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन कानन, यशोदा के प्रिय पुत्र, ब्रज के नागर, हाँ, ब्रज भूमि के दिव्य प्रेमी, हाँ, और गोकुल रंजन कानन, गोकुल वासियों के कान्हा, छोटे से। गोकुलवासी उन्हें क्या मानते थे? बोले उनके लिए तो खिलौना था, सब खेलते रहते थे। कोई नचाता, कोई डुलाता, कोई उठाता, कोई गेम में हरा देता तो बोले भाई बस अब तेरी पीठ पर बैठना है। कृष्णा उसको भी ढोते। छोटे से बच्चे पर किसी को दया नहीं आई। 7 दिन 7 रात तक बेचारा अकेला ही गोवर्धन उठाकर खड़ा रहा। सब नीचे आराम से मौज कर रहे थे। बोले ये मेरे छोटे से कान्हा है। बड़ा खतरनाक कान्हा था नहीं? तो इसलिए भगवान पर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए भगवान के चरण कमलों में सदैव अपना ध्यान बनाए रखिए, ताकि आप इसी जीवन में कृष्ण को समझ सके। और कृष्ण को कैसे समझेंगे? कृष्ण की कृपा पाकर। कृष्ण की कृपा कहाँ से मिलेगी? हम सब कौन है? गौड़ी है, मतलब श्रीमती राधा रानी से। तो हम उस गौड़ी परंपरा में हैं, जहां पर श्रीमती राधा रानी की कृपा से हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? एनी क्वेश्चन? लास्ट 5 मिनट्स। नो क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।